नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। आरसीपी सिंह ने बीजेपी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया। आप सबकी आवाज पार्टी के प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार की राजनीति में उतरे पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह का अब दूसरा कदम बिहार के कुछ कद्दावर नेता जिनकी जनता के बीच पहुंच है, उन्हें अपने साथ लेकर चलने की है। जी हाँ, वैसे तो इस राह पर आरसीपी सिंह की निगाहों में ऐसे कई नेता हैं जिनका वजूद बिहार की राजनीति में दखल देते आया है, पर अभी जिनसे प्रथम चरण की बात संपन्न हुई है उनमें बिहार के कुछ नेता शामिल हैं, जिनसे फाइनल बात होने के बाद आरसीपी की मुकम्मल राजनीति की तस्वीर सामने आएगी। आपको बताते हैं कि वैसे तीन शख्सियत जो राजनीति की नई धारा बहाने आरसीपी के संपर्क में है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति कड़वी बोली बोलने वाले डॉक्टर अरुण कुमार फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं। बिहार की राजनीति में दखल रखने वाले डॉक्टर अरुण कुमार पहली बार 1999 में जहानाबाद लोकसभा सीट जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सांसद बने थे। अब दूसरी बार डॉक्टर अरुण जहानाबाद लोकसभा से ही 2014 में सांसद बने, पर इस बार उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता दल सेक्युलर थी। परंतु 2019 के बाद इनकी राजनीति की सूरत बदली और 2020 में इन्होंने भारतीय सब लोक पार्टी बनाई। विधानसभा में 30 सीटों पर चुनाव भी लड़े, एक एक कर, पर एक भी जीत नहीं सके। 2022 में डॉक्टर अरुण ने अपनी पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी का विलय लोक जनशक्ति पार्टी आर में कर लिया, लेकिन वहां भी ये ज्यादा दिन नहीं टिके। इन्हें उम्मीद भी जहानाबाद या फिर नवादा लोकसभा से इन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, पर जब ऐसा नहीं हो पाया तो इन्होंने लोजपा से त्याग पत्र देकर अप्रैल 2024 में बहुजन समाज पार्टी में ये शामिल हो गए। बता दें कि जहानाबाद लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े, पर यहां से राजद के सुरेंद्र यादव को जीत मिली। अब इधर उनकी बातचीत आरसीपी सिंह से चल रही है। जी हां, आरसीपी सिंह के संपर्क में है। वहीं इसके बाद आगे बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पहचान प्रख्यात नेता रामविलास पासवान के राजनीतिक प्रबंधकार और छोटे भाई के रूप में होती रही है। वैसे अलौली विधानसभा से लगातार 1972 से 7 बार विधानसभा के सदस्य रहे। 2019 में पशुपति पारस अपने बड़े भाई रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से सांसद, नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय खाद्य मंत्री भी रहे। फिलहाल लोजपा नेता चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों अलग अलग पार्टी बनाकर एनडीए की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन धर्म के तहत जब उनकी उपेक्षा की गई और उनके दल को एक भी टिकट नहीं दिया गया, तब उनके पास 4 सिटिंग सांसद थे। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की, पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मना लिया। पर कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी आवास पर एनडीए की बैठक हुई तो उसमें पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया। इसके बाद पशुपति पारस के तेवर में काफी बदलाव आया। अब आरसीपी सिंह के साथ पशुपति पारस की बात शुरू हुई है। अब इस बातचीत की दिशा क्या होगी, इसका खुलासा कुछ दिनों में हो जाएगा। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर राजभूषण सिंह अपराध की दुनिया से बाहर निकलकर राजनीति में 2000 के विधानसभा चुनाव में आए। अब इन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार हराया। वहीं बलिया से लोजपा के टिकट से सांसद बने। बाद में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में सूरजभान सिंह ने पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा से लोजपा की टिकट से लड़ाया और वीणा देवी चुनाव भी जीत गई। बता दें आपको, आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जातीय समीकरण को देखते हुए इन तीनों नेताओं से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार का अगर बात करें उनकी तो विशेष प्रभाव जहानाबाद, गया और पटना लोकसभा में तो है ही, साथ ही भूमियारों के बीच भी इनकी छवि अच्छी है। ये काफी वोकल नेता है। अब आरसीपी सिंह एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं। वहीं
अगर पशुपति पारस की बात की जाए तो पशुपति पारस को साथ कर आरसीपी दलित वोट को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही इनकी पार्टी में पूर्व सांसद चंदन सिंह, महबूब अली कैसर हैं। इसके सहारे चुनावी बैतरनी पार करने की मंशा छिपी है। वैसे ही पशुपति पारस को संगठन चलाने में महारत हासिल है। सूरजभान सिंह की छवि एक दबंग नेता के रूप में है। वहीं इनका प्रभाव क्षेत्र मुंगेर बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र पर है। साथ ही ये भूमियार नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनका लाभ भी आरसीपी सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।